Hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Bedroom Always Exposes Darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of yourself. तो आज जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कि न्यू मून इन लिब्रा। ठीक है, इससे पहले मैंने जो कैंडल वैक्स रीडिंग दिया था वो था आपके फ्यूचर के ऊपर। आज जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की फाइनल डिसीजन क्या रहेगा आफ्टर दिस न्यू मून। ऑलराइट, सो इट विल बी अ वंडरफुल रीडिंग क्योंकि 25th को है न्यू मून और आज है न्यू मून एंड डेफिनेटली आफ्टर न्यू मून क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में और आपकी पर्सन की भावनाएं में किस तरह के चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। और जो चीज़ है 25th को एज पर हिंदू मैथोलॉजी शुरू हो रहा है महालया, मतलब माँ जो है, दुर्गा माँ जो है वो आने वाली है पृथ्वी में और आ चुकी है एंड डेफिनेटली उसके बाद नवरात्रि स्टार्ट होगा, दुर्गा पूजा स्टार्ट होगा, तो काफ़ी ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। तो यही मुहूर्त में हम रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं और इसी शुभ कामना के साथ कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सही जाए और आपके साथ आपके पार्टनर का पूरी तरह से ठीक है यूनियन हो जाए। एंड इवन इफ़ यू आर इन ए न्यू रिलेशनशिप, ठीक है, आप देख सकते हो एक्स ब्लॉक्ड, नो कॉन्टैक्ट, सबके लिए है ये रीडिंग। ओके, इवन इफ योर हस्बैंड वाइफ मैरिड हो, टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, बट इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, सो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर यूट्यूब स्टोरीज। अब जरूर एंजल नंबर्स की मीनिंग देखें और चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई न्यू चैनल। ओके, तो नाउ बेसिकली जो मैं आपको कहने वाली हूँ तो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। आप इस दौरान पूरी तरह से अपने पर्सन की याद करेंगे और इस दौरान कोई भी नेगेटिव सोच आपके दिमाग पे नहीं आने चाहिए। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। लेट लाइट द कैंडल। एंड आज का जो स्केच है वो है एप्पल। एप्पल को रिलेट किया जा सकता है गॉडेस एफ्रोडाइट के साथ और वो आपको ब्लेस करेंगे बिकॉज एप्पल ट्री इज अ ट्री ऑफ लव। तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में लव ब्लेसिंग्स आएगा। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स की मनोभाव किस तरह से चेंज हो सकती है आफ्टर दिस न्यू मून। एंड इस बार न्यू मून है लिब्रा पे, सो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हार्मनी, बैलेंस इन रिलेशनशिप। तो देखते हैं आपके पर्सन की क्या डिसीजन रहने वाली है आफ्टर दिस न्यू मून। ओके, सो समहाउ मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि 1 2 3 लिखे, ठीक है। इट्स लाइक द 3 ऑफ पेंटिकल्स कि कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, ठीक है, मुझे लग रहा है कि वो स्टेप वाइज आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। उनको पता चल चुका है कि पहले जैसा, ठीक है, अप्रोच करने से नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे शायद आपके पर्सन के साथ जब आपका मुलाकात हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे थे रिलेशनशिप में और वो इस तरह से आपको प्रपोज किया या इनिशिएटिव लिया, चाहे आपने लिया हो चाहे आपके पर्सन ने लिया हो, दोनों ही आप काफ़ी ज़्यादा जोश में थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे एक्साइटिंग बहुत ज़्यादा था रिलेशनशिप में और कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है एक एडवेंचरस जर्नी आपके साथ तैयार करने में, ठीक है, वो जुड़े हुए थे आपके साथ और कहीं ना कहीं पे दे वांटेड द रिलेशनशिप टू ग्रो, ठीक है। बट उनकी जो मैच्योरिटी लेवल थी उस वक्त मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कम था, ठीक है। तो किसी ना किसी हालत पे वो आपको पाना चाहते थे, दिस मच पोजेसिव, ओके, ही और शी वॉज। यहाँ पे किसी वुमेन का एंट्री हुआ और फिर जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया रिलेशनशिप में आपके पर्सन और आपके पर्सन कुछ और एक्साइटमेंट पाने के लिए, ठीक है। मे बी दिस पर्सन ना, इनके नेचर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा ये इंसान सिडाक्टिव है, ठीक है, सिड्यूस करते हैं लोगों को,
फ्लर्ट करते हैं, सिड्यूस करते हैं, दे कैन इजीली अट्रैक्ट पीपल, ठीक है, वो इजीली लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लियो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लियो का जो नेचर है काफ़ी ज़्यादा रॉयल होते हैं, वो लॉयल भी होते हैं, बट जनरली उनकी अपीयरेंस जो है काफ़ी ज़्यादा डिग्निफाइड होते हैं। मतलब क्या है, आपको दिखने में लगेगा भारी पर्सनैलिटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान की अपीयरेंस से आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए और काफ़ी लोग भी इम्प्रेस हुए थे, ठीक है। लेडीज़ हो तो, अगर ये मेल है तो लेडीज़ तो आप बहुत ज़्यादा आप देखोगे सोशली कनेक्टेड रहते हैं हमेशा लेडीज़ के साथ, और अगर आप पूछते रहते हो तो इनका जवाब इस तरह से शायद आता है कि नो 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 नो, शी इज़ जस्ट अ फ्रेंड, नथिंग एल्स, कोई नहीं भाई, कोई नहीं मैं तो ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। पर कहीं ना कहीं पे अगर आप देखोगे उनका मनोभाव मतलब इस तरह से था कि वो डेफिनेटली दैट पर्सन वॉज सीड्यूसिंग दैट गर्ल, दैट वुमेन, वट एवर बी इट इज। इनका एज का इस तरह से कुछ नहीं आता है, एज कुछ भी हो सकता है, बट इनके हिसाब से जवानी को जीना चाहिए, ठीक है। जितना हो पाए हम जिएंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे, और क्या, ओके उस तरह से ना। बेसिकली आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे रिलेशनशिप में, तो जो ज़्यादा सीरियस होते हैं तो उनको तो सफ़र करना ही पड़ता है। यहाँ पे 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके, या टी लेटर इंपॉर्टेंट हो सकता है, HN। अभी इनका मैं रिसेंट मनोभाव देख लेती हूँ। आफ्टर द न्यू मून भी क्या परिवर्तन होगा। मुझे यहाँ पे एक इंडिया का मैप शो हो रहा है। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में भी दिस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये शो हो रहा है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट शो हो रहा है बहुत बड़ी तरह से, नॉर्थ साउथ दक्षिण कुछ भी एरिया से ये हो सकता है, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट शो हो रहा है मैप के जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इट्स लाइक द इंडिया मैप विच इज फॉर्म्ड ओवर हियर। तो इस देश में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कौन कौन से देश आते हैं, पाकिस्तान और भी बाकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आते हैं, बाकी उस तरफ से जाओ तो और भी कंट्रीज में भी, चाइना में भी, सिंगापुर, ओके, उस तरह का आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे देखना है कि इस पर्सन की मनोभाव क्या है, क्या वो बदलेंगे, ठीक है। दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली मैस्क्यूलिन, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो महसूस हो रहा है, ये पर्सन देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये जीवन में बेसिकली इनका लक्ष्य जो है वो सेटिस्फेक्शन पूरी तरह से, ये मेटेरियलिस्टिक काफ़ी है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और ये काफ़ी उतना ही मेटेरियलिस्टिक है। 100% अगर आप स्पिरिचुअल होगे तो 100% मेटेरियलिस्टिक, ठीक है। तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए, राइट, ओके। देख लेते हैं। आई डू फाइंड ये कुछ बर्फीले पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं, या कहीं ना कहीं पे इनको माउंटेन्स, देखो यहाँ पे बाइक राइडिंग्स फिर से आ रहा है, बुलेट या कुछ भी, यामाहा या कुछ भी बाइक उनके पास हो सकता है, ब्रांडेड बाइक्स, ओके। इवन द बाइक्स कैन कॉस्ट अराउंड 1.5 lakhs to 2 lakhs, इज लाइक दैट। मतलब मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एकदम हाई लेवल खर्चा बहुत ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन आपके ऊपर उन्होंने शायद ही कम किया होगा। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो ये प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ एक रोमांटिक ट्रिप में जाना, हाईवे के थ्रू ड्राइव करना। बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं कभी कभी इनको, अगर ऐशो आराम सही से नहीं मिलता है या पैसे का शॉर्टेज होता है। यहाँ पे देखो कोरू आया है, कद्दू, सो कद्दू इज़ वेरी न्यूट्रिटिव। यहाँ पे देखो कोरू आ रहा है, या एप्पल ही है ये, पता नहीं मुझे। या इस साइड से क्या दिखाई दे रहा है आपको पता चलेगा क्या, आप बता देना फिर, ओके। ऑलराइट, मेष राशि हो सकते हैं, ओके, आपके पर्सन। और देखते हैं इनका मोटिव किस तरह से चेंज होगा। आई डू फाइंड दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू एट अ ग्रेटर स्पीड, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो है आपकी तरफ आ रहे हैं, इनका फाइनल डिसीजन होगा टू रिच टूवर्ड्स। यहाँ पे एक हेडलेस बॉडी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब सर नहीं है, सिर्फ बॉडी है। इस तरह का जो इमेज बनता है इसको बोला जाता है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता मतलब क्या होता है, वो दुर्गा माता की एक रूप होती है छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता ये हमें सिखाती है ज़रूर
कि आप सिर्फ और सिर्फ, मुझे लग रहा है आप यहाँ पे छिन्नमस्ता हो। मतलब क्या है, आपकी जो एनर्जी है, आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के लिए डेडिकेटेड होते गए, नरिश करते गए, अपने आप को निगलेक्ट करते गए, स्ट्रेस लेते गए, एंग्जाइटी लेते गए, थोड़ा टेंशन इन्होंने आपको दे दिया, थोड़ा सा आपके साथ भी मजाक कर लिया तो आपको सीरियस लग गया। मतलब कहीं ना कहीं पे डीपर लेवल ऑफ कमिटमेंट की वजह से आपने आपको नेग्लेक्ट किया है। दैट इज़ फॉर श्योर। एंड वहाँ पे ही बैलेंस नहीं है। तो छिन्नमस्ता मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूंगी, शायद आपको डिस्टर्बिंग लग सकता है वो पिक्चर देख के, लेकिन छिन्नमस्ता इस तरह से है कि कहीं ना कहीं पे अपने आप को शोषण करना, मतलब कहीं ना कहीं पे आपके साथ अगर शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे करप्शन है, कहीं ना कहीं पे अगर प्रॉब्लम्स है, तो ये जो रूप है ये हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने बारे में भी तो सोचने चाहिए। हम अपना खून पसीना, ठीक है, किसी और के लिए लगा रहे हैं, लेकिन वो हमें लौटा कुछ नहीं रहे हैं, तो बैलेंस कहाँ से हुआ फिर? आज का न्यू मून क्या है? लिब्रा में है। ओके, सो आफ्टरवर्ड्स आई डू फाइंड दिस पर्सन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ, और चाहे आपके साथ अभी हो या नहीं हो, बट ये आपके साथ आके डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आई डू फाइंड दैट दे विल मेंटेन द स्पीड, उस स्पीड को वो मेंटेन करेंगे। यहाँ पे एक टीयर केक देखो यहाँ पे दिख रहा है, द केक यहाँ पे दिख रहा है, लेयर्स ऑफ केक। मे बी समवन्स बर्थडे इज कमिंग दिस अक्टूबर, या अक्टूबर के बाद अगर हो सकता है किसी का बर्थडे आ रहा हो, तो ये चाहते हैं आप इनके बर्थडे में शामिल हो। वाओ, दैट्स नाइस। नाउ दिस इज लाइक द फूल कार्ड, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग विच इज कमिंग ओवर हियर। ओके, आपके पर्सन हो सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, या कहीं ना कहीं पे मैनेजर्स, टीम लीडर्स, या एक स्टूडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहते हैं अपने स्टडीज़ को लेके, बट ऐशो आराम इनको चाहिए होता है हमेशा। ओके, तो एक गाना मैं आपको बता देती हूँ, मुझे एक चैनलाइज हो रहा है गाना, तब से आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर मेरा आवाज़ खराब हो तभी भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन पे। ओके, तो देखो वो है लुटेरा का गाना, मूवी है, और ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो है कि कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला है रे, उम्र का ये ताना वाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, ये देखे न भरे न जाने न दाए रे, दिशाहारा केमन बोका मनटा रे, दिशाहारा केमन बोका मनटा रे, जो है वो है एक बंगाली स्टेटमेंट, वो है कि मेरा माइंड जो है वो डायरेक्शन लेस है, मैं क्या करूँ, मेरा मन तो इधर उधर भटक जाता है, आप समझा करो प्लीज़, आप समझा करो, आप मेरी ज़िंदगी में आओ, मुझे समझो, मैं तो भटक गया था ना, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो भटक जाता हूँ, आप हो ना मुझे सही करने के लिए, है ना। ओके, सो दिस टाइप ऑफ स्वीट फीलिंग्स। ओके, आपके पर्सन जो भी है, चाहे वो बाहर से सीरियस भी दिखते हो, लेकिन है तो अंदर से स्वीट, ठीक है। ओके, मतलब ये बोल रही है आदत से मजबूर है, मतलब क्या करें, इनका मन उड़ते रहता है इधर उधर, मतलब एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है। रिलेशनशिप में भी उनको बोर हो जाते हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप में भी बदल देते हैं, मतलब इनको एक रिलेशनशिप जमता नहीं है, इस तरह के इंसान है वो, इसलिए वो बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, ठीक है, और बेस्ट को ही सिलेक्ट करते हैं इस तरह। तो बहुत रियलाइजेशन इनका ज़रूर होगा, दैट ऑलरेडी हो भी चुका है कि कहीं ना कहीं पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपकी तरफ, इट्स लाइक द 2 ऑफ कप्स, इट्स लाइक द लवर्स कार्ड, इट्स लाइक द 10 ऑफ कप्स एनर्जी की, जहाँ पे एक हार्मनी, एक बैलेंस आपके साथ ज़रूर मेंटेन करेंगे। ओके, सो 2 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, L इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव दैट 11 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये इंसान ऐसे थे ना कि घुटनों पे सबको देखना चाहते थे, मुझे इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे।
और ये जो छिन्नमस्ता रूप है ये काली माँ की भी एक रूप है। कहीं ना कहीं पे न्यू मून के साथ भी काली माता भी जुड़ा जाता है इस रूप के साथ। ओके, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी, मुझे लग रहा है कुछ डार्क एनर्जीज आप दोनों को अलग कर रहे हैं यहाँ पे। आई डू फाइंड दैट बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे आप हो, अगर यहाँ पे आप हो, अगर यहाँ पे आप हो या ये पर्सन है, तो यहाँ पे बीच में तो कोई है, कुछ डार्क एनर्जीज है। फाइनल डिसीजन क्या लेंगे? व्हाट विल बी द फाइनल डिसीजन इन यूनिवर्स? प्लीज बताइए, व्हाट विल बी द फाइनल डिसीजन? What will be the final decision of this person? What will be the final decision? Oh, this person is now facing lots of problems. बहुत जलन हो रहा है इनको भी आपको किसी के साथ देख के, या आप अगर फोटोज चेंज करोगे ना, ये सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ड्रॉपलेट्स के जैसा आ रहा है, जिस तरह से पानी के बूंद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जेली जेली लाइक आ रहा है, कभी भी आता है बट इस तरह का जेली जेली फिगर कुछ आ रहा है मुझे, स्टिकी स्टिकी, चिपकना चाहते हैं भैया आपके साथ। ओके, ठीक है, फिर से यहाँ पे एक फूल कार्ड का ही एनर्जी फिर से दिख रहा है मुझे। ओ नाउ इट्स गेटिंग वेरी नॉटी। ओके, फिर से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यस। नाउ दे आर एक्सट्रीमली क्रेजी एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक एरो भी बना। इसका मतलब क्या है? टारगेट, जो सॉफ्ट टारगेट है वो आप हो। अभी क्रिटिकली आपको एग्जामिन करेंगे, आपको ऑब्जर्व करेंगे एंड डेफिनेटली ये इंसान चाहेंगे कि आप इनकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द वापस आओ। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इनको समझो, इनका मन जो है वो भटक जाता है। क्वेश्चन मार्क ज़रूर आ रहा है, एक डाउट है आपके ऊपर थोड़ा सा कि आप उनके लिए सही हो या नहीं, इस तरह का कुछ डाउट्स है अभी भी। क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, लेकिन आप उनको नहीं देना क्लैरिटी, ठीक है? उनको आपको देना है क्लैरिटी। सो डोंट ट्राई टू टेल देम व्हाट यू आर, डोंट ट्राई टू प्रूव, ठीक है, दैट यू आर राइट और यू आर रॉन्ग। जो भी है प्रूव करने की कोशिश ना करें, फिर वो आपके सर चढ़ेंगे, ठीक है? सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके फाइनल डिसीजन, उनके पार्टनर्स का फाइनल डिसीजन, उनके पार्टनर्स का फाइनल डिसीजन आफ्टर दिस न्यू मून, उनके पार्टनर्स का फाइनल डिसीजन आफ्टर दिस न्यू मून क्या रहने वाला है। दो कार्ड आया, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने आपको बताया था, केयरिंग रिलेशनशिप, ठीक है? स्पीड अप होगा प्रोसेस। एम्परर आ चुका है 4 and 1, ओके? क्योंकि देखो, ओह, दिस पर्सन इज नाउ लिटरली क्राइंग और यू आर क्राइंग फॉर दिस पर्सन। आप रो रहे हो इस तरह इस इंसान के लिए। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। नाउ दिस इज द एम्परर पोजिशन। कमिटमेंट तो वो देंगे बिकॉज यू आर सो मच ऑफ केयरिंग एंड कंसिडरेट पर्सन। आप इम्पल्सिव डिसीजंस कभी भी नहीं लेते हो, बट ये इंसान लेते हैं। बट अभी जाके ये क्लैरिटी आपको देंगे कि क्या आप इनकी जिंदगी में मायने रखते हो, ठीक है? सो डेफिनेटली दे आर गोइंग गिव यू द रेस्पेक्ट, द रिकॉग्निशन, द ड्यू डिग्निटी जो आपको उन्होंने नहीं दिया, जिसका लायक आप हो, ठीक है? स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स में ये डेफिनेटली दे विल स्टैंड अप फॉर यू, ठीक है? वो आपके लिए खड़े जरूर होंगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो डेफिनेटली आपके लिए खड़े जरूर होंगे वो, ओके? सो यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ। सो ऑफ कोर्स ये न्यू मून आपके लिए काफी ज्यादा खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। इसके बाद सब कुछ सही हो जाए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वाचिंग डिविनिटी टैरो, स्पिरिट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस।